कुदरत ने, भगवान ने हमें जो भी दिया है, बहुत ज़रूरी है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं। अगर हम ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो हमें कुदरत और बख्शती है और देती है। पर अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं जो भी हमारे पास है तो कुदरत कभी कभी वो भी हमसे छीन लेती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड दिखाएं हमारे पास जो भी है। जितने भी ट्रबल्स हैं हमारे लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ उस बच्चे ने इस बर्थ में या पास बर्थ में दूसरे बच्चों को चिढ़ाया है उनके कम मार्क्स के लिए। या फिर आप की बहुत अच्छी डिग्री आपको मिल गई है और आपको जॉब नहीं मिल रही है। सो कहीं ना कहीं आपने दूसरों से इतना काम करवाया है और उसके लिए उनको पैसे नहीं दिए हैं, या आपने किसी को नौकरी लेकर दे सकते थे, आपने नहीं लेकर दी है, तो इसकी वजह से ये जन्म में नौकरी का कष्ट आपके पास आया है। आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन वो सेव नहीं हो रहे हैं, आपके खर्चे हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपने किसी के इनकम में ट्रबल डाला है। मे बी आपके ऑफिस के बाहर किसी की दुकान चल रही थी और आपने उनको तंग किया है, या उनसे आपने कमीशंस मांगे हैं। आप मैरिजेबल एज के हैं या आपके बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो कहाँ न कहाँ आपने किसी के शादी में या आपके एल्डर्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने किसी की शादी में जाकर रुकावट पैदा की है। इसके लिए वो कष्ट आपके ऊपर आता है, आपके परिवार के ऊपर आता है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई है, कई बरस हो गए हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो शिवजी भी पार्वती जी को बताते हैं कि मैं उनको वो नक्षत्र देता हूँ जब वो बॉर्न होते हैं, और उस नक्षत्र से पता चलता है कि कौन सा कर्म इन्होंने किया है, इसलिए उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं या इसलिए उन्हें कष्ट हो रहा है, अलग अलग प्रकार का कष्ट हो रहा है। तो उसके भी रेमेडीज हैं। अगर पास्ट बर्थ में आपने किसी जानवर के बच्चे को मारा है तो ये जन्म में आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है या आपको बच्चों का सुख नहीं मिलता है, आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो मे भी पास्ट बर्थ में या ये जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जहाँ पर रोगी को कष्ट हुआ है, आपने उसके घर उसका हटा दिया है और वो बीमार था। तो इस तरह से दूसरों के बीमारी में उनको कष्ट देने से कहीं न कहीं वो कष्ट हमारे ऊपर वापस आता है। आप बहुत आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको वो लक्ष्य नहीं हासिल हो रहा है, आपको एनलाइटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको एक शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, तो ऐसे में आपने कहाँ न कहाँ किसी को आपके स्पिरिचुअल पावर से मिसगाइड किया है। इफ़ नॉट इन दिस बर्थ, मे बी लास्ट बर्थ, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु को हर्ट किया है, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु की बुराई की है। तो इस तरह से इस अलग अलग प्रकार के पाप हम करते हैं और उसका भुगतान हमको ये जन्म में करना पड़ता है। नेचर हमें बहुत से मौके देती है अपनी गलतियों को सुधारने के। और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि जैसे अगर आपने पास्ट में बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया है तो वो बुद्धि आपको आपके लाइफ में साथ नहीं देती है। आपने खाना किसी को नहीं खिलाया है तो ये जन्म में आपको खाने की बहुत तकलीफ होती है, आपको आपका मनपसंद खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। आपने किसी को विद्या नहीं दी है, किसी को पढ़ाया नहीं है, तो ये जन्म में आपको बहुत एजुकेशन की तकलीफ होती है। आपको या तो पैसे नहीं होते हैं एजुकेशन के लिए, या तो वो माहौल नहीं मिलता है पढ़ाई करने का, या आपके फेवरेट कॉलेज स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलता है। आपने किसी की बेइज्जती की है तो ये जन्म में आपको भी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। आपने लास्ट बर्थ में किसी को कोर्ट केसेस में परेशान किया है, ये बर्थ में वो आपको कोर्ट केसेस के लिए परेशान करेंगे। आपका घर नहीं बन रहा है, आपने पास्ट बर्थ में या ये बर्थ में किसी का घर बिगाड़ा है, किसी का घर तोड़ा है, तो ये बर्थ में आपको वो कष्ट सहना पड़ता है।
इसके बहुत सिंपल से रेमेडीज हैं। आपको किसी को कुछ देना नहीं होता है, ना ही पैसे खर्च करने होते हैं, ना ही आपको चैरिटी करनी होती है, ना आपको मंत्र चैंटिंग करना होता है। इसके सिंपल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी राशि वाइज। आपकी जो भी राशि है, आपको सिर्फ उस सेक्टर में उस पर्सन से आपको बहुत ही इमोशनल सपोर्ट देना है। तो आप अभी जानेंगे हम राशि वाइज आपको कहाँ आपको इमोशनल सपोर्ट करना है, ताकि आपके प्रॉब्लम्स लाइफ के जो हैं वो कम हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे राजा दशरथ, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनको बेटे से सुख नहीं मिला और बेटे की जुदाई उनको सहन करनी पड़ी। क्या रीजन था? रीजन ये था कि उन्होंने श्रावण के माता पिता को दुखी किया था, श्रावण को मार डाला था और माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम भी पुत्र के विछोड़े में मरोगे। तो सब कुछ होते हुए भी, राजा होते हुए भी उन्हें दुख सहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट में उन्होंने नेगेटिव कर्मास किए थे। अब राम भगवान ने तो कुछ नेगेटिव कर्म नहीं किए थे, पर क्योंकि पिताजी ने किए थे, इसीलिए राम जी को भी सहना पड़ा। उन्हें भी महल छोड़कर, अपनी राजगद्दी छोड़कर उन्हें वनवास में जाना पड़ा। तो इस तरह से अगर आपने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, आपके बड़ों ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए, आपके एंसेस्टर्स ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, तो उसका भुगतान कहीं न कहीं हमें करना पड़ता है। और हमारी लाइफ में कहाँ ना कहाँ एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, चाइल्ड, हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम राशि वाइज जानेंगे कि कहाँ हमें इमोशनल सपोर्ट देने से हमारे प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। ये वीडियो बन रहा है टॉरस राशि के लिए। टॉरस राशि वालों को कहाँ पर इमोशनल सपोर्ट दिखाना है, ताकि आपकी जो लाइफ रुक गई है वो आगे बढ़े। सो यहाँ पर हम टैरो से चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर आपकी लाइफ रुक गई है और कहाँ पर आपको इमोशनल सपोर्ट देना है, ताकि आपकी लाइफ आगे बढ़े। टॉरस राशि, नोइंगली अनोइंगली हमसे कुछ ऐसे कर्मास हो जाते हैं जिसका भुगतान हमें ये जन्म में करना पड़ता है। सो यहाँ पर टैरो हमें टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए गाइड कर रहा है कि सबसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो आपकी आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो है आपकी रिलीजियस लाइफ में। कहाँ न कहाँ आप बहुत भटक रहे हैं और एक आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है। आप बहुत से मे बी स्पिरिचुअल गुरुज के पास जा रहे हैं और आपको एक राइट गुरु नहीं मिल रहा है। सेकंड, आपको अगर आप डिवोर्सी हैं तो आपकी सेकंड मैरिज होने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है और आपकी लक आपको साथ नहीं दे रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन लक आपको फेवर नहीं कर रही है। तो अगर ऐसा है तो इन दिस केस आपको आपके गुरु को, कोई भी आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, एक ही गुरु फिक्स करना है। बहुत से गुरुओं के पास नहीं जाना है, एक ही गुरु की ब्लेसिंग्स लेनी है, एक ही गुरु की गाइडेंस लेनी है और उस गुरु के साथ आपको अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग बनाना है। और यहाँ पर दिखाता है कि पास्ट बर्थ में मे बी आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु को इंसल्ट किया है या किसी रिलीजन के लिए आपने कुछ नेगेटिव बोला है,
और कोई कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके लिए आपने कुछ नेगेटिव बोला है और इसके लिए ये बर्थ में लक आपको साथ नहीं दे रही है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, आपकी लक आपको सब साथ नहीं दे रही है। आप बहुत सपोर्ट चाहते हैं पेरेंट्स का, चिल्ड्रन का, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको एक गुरु के साथ बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग बनाना है, उसे समर्पित करना है अपने आप को और उस गुरु की एडवाइस मांगनी है। अगर कोई ऐसा गुरु आपको दिखता है जिसको कुछ ज़रूरत है, कोई ओल्ड गुरु है, वो बीमार है, उन्हें दवाइयों की ज़रूरत है, वो बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, या फिर उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है, या फिर उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा कुछ अगर आप किसी गुरु के लिए करते हैं तो आपके जो भी पास्ट बर्थ के सिंस हैं वो क्लियर होते हैं, आपकी लक आपको साथ देती है, आपके लॉन्ग जर्नीज अगर कुछ रुके हुए हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और आपको राइट गाइडेंस कहीं न कहीं से आपको मिलेगी और आपका जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो भी होगा और आपकी लाइफ में जितनी भी ऑब्स्टैकल्स हैं वो क्लियर होते हैं। सो आपको स्पिरिचुअल गुरु का सपोर्ट लेना है। टॉरस राशि वालों को किसी के स्पिरिचुअल लीडर के लिए, किसी भी स्पिरिचुअल लीडर गुरु के लिए आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। उनके लिए नेगेटिव बोल के आप आपके पॉजिटिव कर्मास को कम करते हैं। आपका काम है आप अपने लाइफ को अपग्रेड करें, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज करें। जब संत कबीर ने कंप्लेन की थी कि मैं यहाँ पर सत्संग करता हूँ, कीर्तन करता हूँ और मेरे घर के सामने कुछ ऐसा हो रहा है, जानवर काटे जा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें खुद ही अंतर्मन से आवाज़ आई थी कि कबीर तुम्हारी झोपड़ी जल खतियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। मीनिंग दूसरे क्या कर रहे हैं हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी है, हमें उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना है, अपने पॉजिटिव कर्मास उनको क्रिटिसाइज करके वेस्ट नहीं करना है, किसी के फादर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, किसी के घर पे अगर कोई कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने तरीके से कर रहा है, उसे हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है। उन्हें क्रिटिसाइज करके हम हमारे लाइफ में ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं और फिर हमारी लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आज से आप ये प्रैक्टिस चालू करेंगे, एक राइट गुरु की गाइडेंस लेंगे। एक राइट लिविंग गुरु होना आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। टॉरस राशि वालों को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लक आपको साथ नहीं दे रही है, आपकी लॉन्ग जर्नीज ब्लॉक्ड हैं, आपको जहाँ से भी सपोर्ट मिलना है वो नहीं मिल रहा है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको ये रेमेडी करना है। I hope you all will like this video. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.